गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज हमारे पिता, जिनको हम सभी इतनी कल्ब से ढूंढ रहे थे, कितनी भक्ति करी हम सभी ने, कितने मंदिरों के चक्कर लगाए, तो आज स्वयं परमपिता परमात्मा ज्योतिबिंदु स्वरूप शिव परमात्मा, जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, तो आज उन्होंने हमें बहुत सुंदर वरदान दिया है कि बच्चे स्वस्थिति की सीट पर स्थित रहे, परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचिता भव। आज बाबा ने हमें मास्टर रचिता का वरदान दिया है कि हम जो चाहे वो रच सकते हैं। उस रचिता के बच्चे हैं हम सभी रचयिता के बच्चे हैं, मास्टर रचिता। तो अपने को फिर से याद दिलाएं कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट मास्टर रचिता, मैं वाइब्रेशंस को क्रिएट करने वाली एक रचयिता। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन मैं आत्मा पॉजिटिव रचने के लिए निमित्त बनी हुई हूँ। देखें अपने को, अपने स्वरूप को देखें। आज परमात्मा ने हमें याद दिलाया है कि बच्चे आप क्या हो। अपनी आत्मा इस देह से बाहर निकलती हूँ। बाहर निकलकर बहुत पावरफुल प्रचंड किरणें चारों तरफ फैल रही है। एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस, बहुत खुशी का वाइब्रेशंस पूरे एनवायरनमेंट में फैल रहा है। देखिए, मैं चमकती हुई आत्मा, डांस करती हुई आत्मा, आज जो रचूंगी वही होगा। खुशी की वाइब्रेशंस लाऊंगी तो पूरे एनवायरनमेंट में खुशी फैलेगी। आनंद की वाइब्रेशंस लाऊंगी तो आनंद फैलेगा। लेकिन मैं जो चाहूं वही होगा, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। आप में उड़ती हुई, डांस करती हुई, बंधनों से मुक्त होकर वतन में पहुंची। देखिए, आज वतन में कितना सुंदर नज़ारा है। आज सभी बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हम सभी फरिश्ते आज बहुत खुश हैं। आज बाबा भी बहुत खुश हैं। मेरे बाबा, आज बाबा ने बहुत प्यार से हमारे दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और अपने पास बैठाया। परमात्मा ने अपनी संतरी के जस्ट सामने बैठाया है ना। कितने बड़े भाग्य की बात कि परमात्मा आपका हाथ पकड़कर अपने पास बुलाता है, बैठाता है। देखें जरा। और आज बाबा ने वरदान दिया है, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसीलिए
परिस्थिति, रचना और स्वयं स्थिति वाला रचयिता है। स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार खा नहीं सकता। असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती हैं, तो जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला खत्म कर देती है। देखिए, आज मीठे बाबा ने हमें स्वस्थिति यानी जो प्रैक्टिस अभी कुछ दिन पहले बताई थी कि हमें अपने मन के टाइम टेबल को सेट करना है। मीन्स हम इन हाथों से तो काम करते रहते हैं, लेकिन मन बुद्धि से हम बहुत ज़्यादा बिजी नहीं रहते हैं। ये आप सबने महसूस किया होगा। तो देखिए, आज वरदान में बाबा ने वही बात बोल दी कि बच्चे, आपको अपनी सीट पर सेट होना है। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होना है। तो उससे क्या होगा, माया एंटर नहीं कर पाएगी। और जो हम अपनी स्वमानों की सीट को छोड़ देते हैं तो हम शक्तिहीन हो जाते हैं। तो आज बाबा ने स्वमान के ऊपर वर्क करने के लिए स्पेशली बोला है, क्योंकि जिस स्टेज पर हम होंगे, जिस स्वमान पर हम होंगे, वैसे ही शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश करेंगे, वैसे ही शक्तियाँ बाबा हमें ऑटोमेटिक देंगे। और अगर हम व्यर्थ सोचने लगेंगे तो माया जो है हमारे अंदर एंटर कर जाएगी। बाबा ने साफ कहा, सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। तो जैसी सीट होती है वैसी शक्तियाँ आती हैं। आपने लौकिक में भी देखा होगा कि अगर मैं पीएम की सीट पर बैठी हूँ तो मेरे पास वैसी ही सारी अथॉरिटीज़ होंगे, और अगर मैं सीएम की सीट पर बैठी हूँ तो वैसे ही मेरे पास अथॉरिटीज़ होंगे, और अगर मैं डीएम की सीट पे बैठी हूँ तो अथॉरिटी लाइक सेम वाइज। तो ऐसे ही हम सभी को बाबा ने स्वमानों की सीट दी है। कभी मास्टर सर्वशक्तिवान, कभी मास्टर रचयिता, कभी इष्ट देवी, विघ्न विनाशक, विश्व कल्याणकारी, कितने सारे स्वमान बाबा ने दिए हैं। तो जितना ज़्यादा हम इन स्वमान की स्थिति में सेट रहेंगे तो एक तो देह अभिमान छूटेगा हमारा, और देह अभिमान छूटने के कारण हम उस मिट्टी में खेल नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा ने हमें कितने डिफरेंट सोमांस दिए हैं। तो चलिए एक बार फिर से कर्म करते हुए बाबा के साथ कंबाइंड होकर याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 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 मैं इष्ट देवी हूँ। मंदिरों में बैठी हुई मैं इष्ट देवी अपने सभी भक्तों को दिल से दुआएं देती हूँ। दुआएं
कल्याण हो जाए सभी का। मैं शांति की देवी हूँ, मैं शांति की देवी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। अब मैं फील कर रही हूँ कि कोई भी परिस्थिति आती है तो मैं एकदम शांत रहूंगी, इन्हीं सोमानों में सदा टिकी रहूंगी। अब मैं फिर से इस देह में आती हूँ, और साक्षी होकर चारों तरफ देखती हूँ। आज मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा ने जो भी बात कही वो एकदम प्रैक्टिकल है। आज सुबह का ही अनुभव हुआ कि मैं बाबा से बात कर रही थी। आज हम सभी की रात्रि भट्टी है, तो मैसेज आया कि आज दोपहर से ही प्रैक्टिस करनी है, सुबह से ही प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा से मैं बात कर रही थी कि बाबा ये बात है, ये करना चाहिए। तो अचानक से एक पेपर आ गया। तो मैं स्थिर हो गई, साइलेंस हो गई, कुछ नहीं बोली। मैं आत्मा बोलती रही लेकिन मैं कुछ नहीं बोली, और बाबा को सुनाती गई बात को। और ये याद रखा कि बाबा मेरे साथ है, बाबा तो मुझे सुन रहा है ना, बाबा तो मेरी केयर करता है ना। बाबा हमें कितना सम्मान देता है, कितना ग्रैटिट्यूड देता है बाबा हमें कि तुम बच्चे ना होते तो मेरा क्या होता। यानी हम ब्राह्मण अगर परमात्मा को नहीं पहचानते तो क्या परमात्मा अपना काम कर पाते? नहीं कर पाते। तो बाबा ने बहुत प्यार से समझाया कि बच्चे, मैं आपके साथ सदा हूँ, सदा। कोई मान दे ना दे, मैं आपको मान देने के लिए तैयार हूँ। सोचिए, स्वयं मेरे भगवान, मेरे शिव भोलानाथ, शिव भोला भंडारी, जिसको हमने पिंडियों को घिस घिस कर कितना पुकारा, और आज वो मेरी भक्ति का फल देने के लिए मेरे पास आ गया। तो मैं बाबा का बहुत थैंक्स कर रही थी कि बाबा आप ना होते तो हम सभी की मेंटल स्थिति का क्या होता। आज बाबा ना होता तो हम सब भी वही डिप्रेशन की क्यूज में लगे होते। लेकिन बाबा ने इतनी महीनता से बाबा ने हम सभी को इन सभी जाल से निकाल लिया है। तो आज बाबा का हम सभी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच बाबा, हमारा साथ देने के लिए और हमें सुनने के लिए, हमें समझने के लिए। अच्छा, ओम शांति।